स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। प्रीवियस वीक हम जो है वो एनालाइज नहीं कर पाए, उसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश की थी कि डेली की जो एनालाइज थी हमने वो तकरीबन पिछले वीक में की और आपने देखा कि जो है वो अच्छी हमारी एनालाइज जो है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रही और अच्छा प्रॉफिट किया होगा, उम्मीद है। अभी करंट पोजीशन के हिसाब से अगर हम गोल्ड को देखें तो इस टाइम एक एरिया जो 4379 के आसपास का है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है ये। और नीचे अगर देखें तो 4179 वाला जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बिल्कुल करीब से जो है वो दोबारा अपसाइड जो है वो क्लोज लगा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि क्या ये और मज़ीद सेलिंग की तरफ जा सकता है या फिर यहाँ से जो है वो एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करता है। अगर हम डे की बात करें तो वैसे भी बुलिश ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन के लिए जो है वो वक्ती जो है वो डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए यही है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक क्लोज ना हुआ डे में तो फिर चांसेस होंगे मार्केट ओपन होते ही अगर ऊपर चली जाती है और इसको ब्रेक ना करे और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो तो फिर दोबारा यही एरिया होगा। ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ से इसने स्टे किया तो फिर सेम इसी तरह से ऊपर की मूव, ऊपर का हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तकरीबन जो है वो 43 ये वाला, ये हमारा जो है 4398 तक तकरीबन बनता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और ये मेजर सपोर्ट रहेगी। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो चांसेस इस तरह होंगे और इसके ऊपर भी स्टे कर सकता है 4398 के। और अगर ये डे का क्लोज नीचे लगा देता है, अब यही एरिया, ये जो दो एरियाज हैं यही डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ अगेन जो है वो मूव करेगी। अगर तो यहाँ डे का क्लोज लग जाता है एक नीचे तो फिर या तो सीधा आ सकता है, अगर ये दोबारा जैसा कि मंडे को अगर नीचे आता है डायरेक्ट यहाँ आता है इसको टेस्ट करता है तो फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है और दोबारा नीचे आके इसको ब्रेक करे, क्योंकि अभी जो करंट पोजीशन है उसमें ये दोनों एरियाज मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगी मंडे को। या तो ये ओपन होते ही सीधा नीचे आ जाएगा, अगर तो नीचे आता है और 4179 का एरिया एज ए सपोर्ट बना लेता है, इसको टेस्ट करता है और यहाँ से बुलिश हो जाता है तो फिर ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ओपन होते ही अगर नीचे आता है। लेकिन अगर ये ओपन होने के बाद ऊपर चला जाता है और इस एरिया से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ देखिएगा ये वाला एरिया 4179, या तो ये इसको टेस्ट करके एक बड़ी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे डे का क्लोज लगा देता है तो फिर जो है वो चांसेस होंगे कि ये डाउन की तरफ मूव करे। डाउन के लेवल्स इसके अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है वो फिर नीचे इसके ब्रेक होने के बाद जो है वो फिर ये वाला होगा 4059। अगर यहाँ स्टे करता है तो ये मजीद फिर दोबारा बुलिश भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ सकता है इस तरह। ये ऊपर जो है रेजिस्टेंस 4290 तक और नीचे जो है वो 4167 तक, ये जो एरिया है यही अगले वीक जो है वो डिसाइड करेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, आप अगर ओपन होते ही ऊपर जाने की बजाय अगर ये नीचे आ जाता है और अगर यहाँ इसको टेस्ट करता है और सपोर्ट बन जाती है, ये एरिया ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखाता है तो फिर इस तरह की मूव होगी। लेकिन अगर ये ओपन होते ही ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा दोनों तरफ, क्योंकि अगर ये ऊपर से रिजेक्ट होके आता है तो इसको ब्रेक कर सकता है या फिर स्टे भी कर सकता है, लेकिन ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होंगे अगर ये ऊपर से रिजेक्ट होके आता है। लेकिन अगर
सीधा नीचे आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट भी बना सकता है और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और दोनों तरफ देख लीजिएगा, ये एरिया अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सीधा नीचे आए और इस एरिया को ब्रेक करे, लेकिन क्लोज जो है वो आके मंडे को यहाँ दे, तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा किया इसने 4179 से ऊपर आके क्लोज लगा और स्टे किया, तो फिर हो सकता है कि इस एरिया से या फिर इस एरिया से दोबारा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेजर रेजिस्टेंस और ये मेजर सपोर्ट अगले वीक के लिए रहेंगी। ये इसी के अंदर जिस तरह की मूव्स मैंने बताई हैं आपको, उसी तरह से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बन सकता है। यहाँ से ब्रेक, अगर ये एरिया ब्रेक डे में हो जाता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे नीचे की तरफ के, लेकिन रीटेस्ट होगा फिर यहाँ से होता है। और अगर ओपन होते ही अगर ये आके इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है नीचे, तो फिर हो सकता है कि इस एरिया को रिटेस्ट लेके ऊपर से फिर नीचे की तरफ मूव करे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गई। जैसा मैंने बताया कि ये मेजर एरिया है, इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है डे का, तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे इन दोनों रेजिस्टेंस से। और ये ऊपर से एक अच्छी खासी जो है वो सेलिंग यहाँ से या फिर यहाँ से दोनों एरिया से कहीं से होगी, और वो तकरीबन जो है वो इस तरह होगी। लेकिन ये तब होगी जब इसको, अगर ये सीधा आता है ब्रेक क्लोज करता है डे का इस सपोर्ट के नीचे, इस वाली सपोर्ट के नीचे, ये वाली, तो फिर जो है वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि रिटेस्ट बकाया है, तो ये इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और फिर एक डाउन ट्रेंड ऊपर से दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन नीचे की पोजीशन मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पर अगर स्टे करता है तो अगेन बुलिश ट्रेंड, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसी तरह से। अब यही है कि मंडे डिसाइड करेगा कि क्या ये ओपन होके सीधा ऊपर की तरफ निकलता है या फिर ये नीचे आता है। जिस तरफ जाएगा उसी हिसाब से फिर जो है आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।